स्टडी एडिक्शन में सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, सभी पर ईश्वरीय अनुकंपा बनी रहे, सभी लोग सफल हों। देखो, ऐसा है कि जैसा चैनल से आपको परिलक्षित हो रहा होगा कि एडिक्शन एक तरीके का नशा होता है, तो हम आपको शैक्षणिक नशा कराने वाले हैं कि अगर आप चाहना भी चाहते हैं कि आपका पढ़ने में मन ना लगे, लेकिन आपका पढ़ने में मन लगेगा, ये मैं आश्वस्त कराता हूँ, ये ईश्वरीय अनुकंपा है। तो आप बिल्कुल भी, आपको जैसा कि थंबनेल में दिख रहा होगा कि इससे ज़्यादा कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आपका आ नहीं सकता स्केलेटन सिस्टम में। तो आप इस पूरे चैप्टर को ध्यान दें और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो मैं वीडियो लाऊंगा उसमें लगभग 50 से 60 MCQ क्वेश्चन पे बात कर लेंगे। तो आपको स्केलेटन सिस्टम से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन देखेंगे, संभवतः आपका कभी भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे आते हैं बेटा कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र पे। ये आपको थंबनेल में भी दिख रहा होगा। कंकाल तंत्र में किसकी बात करते हैं? तो संभवतः हम लोग कंकाल की बात करते हैं, यानी कंकाल के मतलब बोन्स पे बात करेंगे। दूसरा किस पे? मांसपेशियों पे बात करेंगे। मांसपेशियां, मांसपेशियां मतलब हम लोग मसल्स पे बात करेंगे, मसल्स पे बात करेंगे। और हम लोग इसके साथ साथ किस पे बात करेंगे? ज्वाइंट पे बात करेंगे। ज्वाइंट का मतलब हो गया कि हम लोग जोड़ पे बात करेंगे। इन सबको समझने के पहले आपको यह समझना होगा कि जो कंकाल तंत्र हो, कोई भी जीव हो, उसके कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक इनर स्केलेटन मतलब आंतरिक कंकाल, एक आउटर स्केलेटन यानी बाह्य कंकाल। इनर स्केलेटन जैसे हम लोग ह्यूमंस की बात करें तो हमारा इनर स्केलेटन आपको पता है कि 206 हड्डियां जो हैं वो लगभग सारी हड्डियां हमारे शरीर के अंदर हैं, तो इनर स्केलेटन है। और कुछ हड्डियां, कुछ बोन्स के पार्ट यानी स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स हम लोगों के बाहर पाए जाते हैं। बोन्स नहीं है पर ये स्केलेटन सिस्टम का पार्ट है, लाइक दैट हियर। बाल क्या है? तो हमारा बाह्य कंकाल है। नाखून हमारा क्या है? बाह्य कंकाल है। इसी प्रकार अगर गाय की बात करें तो उसकी सींग हो गए, खुर हो गए, क्या है? बाह्य कंकाल है। कछुए के अंदर सिर्फ बाह्य कंकाल होता है, उसका जो आउटर सेल होता है वो सिर्फ बाह्य कंकाल है। स्नेल देखा होगा, सीप देखा होगा, जो पायला घोंघा होता है, इन सब के अंदर सिर्फ क्या होता है? बाह्य कंकाल होता है। जो मनुष्य है इसके अंदर अंतः कंकाल भी है और बाह्य कंकाल है। ज्यादातर क्या है? हम लोगों के अंदर अंतः कंकाल है, पर हमारे बाल हो गए, हमारे नाखून हो गए, ये क्या है? बाह्य कंकाल है। तो अगर हम मनुष्य के स्केलेटन सिस्टम की बात करें, यानी कि स्केलेटन सिस्टम ऑफ ह्यूमन की बात करें, मानवीय कंकाल की बात करें हम, तो हम अपने कंकाल तंत्र को अगर ध्यान से देखें तो हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक अक्षीय, जिसको हम बोलते हैं एक्सियल स्केलेटन सिस्टम, दूसरा बोलते हैं निरक्षीय मतलब एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। अक्षीय कंकाल तंत्र और निरक्षीय कंकाल तंत्र। आप अपने शरीर को ध्यान से देखें तो आप इसे दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कि अगर इसे काटा जाए तो आप ऐसे काटेंगे, एक पैर इधर एक पैर इधर, थोड़ा ऊपर आएगा तो आपको पता है कि 24 रिब्स हैं यानी 24 पसलियां हैं। 12 पसली इस साइड में, 12 पसली इस साइड में, आधा स्टर्नम इधर, आधा स्टर्नम इधर, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। ये दांत भी देख रहे हो ना, इसमें 4 सेट हैं दांतों के, 16 ऊपर 16 32, इसमें 16 इधर निकल जाएंगे। ये बीच वाला पार्ट देख रहे हो ना, यहीं से काटा जाए तो 16 दांत इधर 16 दांत इधर। ये जो नोज देख रहे हो इसमें जो नोजल सेप्टम 2 है, नाक की जो नास गुहा है, इन नाक में भी बीच में क्या है? सेप्टम है। इससे अगर काटा जाए तो एक छेद इधर चला जाएगा, एक छेद इधर चला जाएगा, एक आंख इधर चली जाएगी, एक आंख इधर चला जाएगा। यानी कि हम अपने शरीर को संभवतः दो बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो हमारे जो सेंटर में है इसको हम बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। हमारे सेंटर से जो बाहर की तरफ जाता है इसे हम बोलते हैं निरक्षीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र में हम लोगों के 80 हड्डी होती है और निरक्षीय कंकाल तंत्र में 126 हड्डी होती है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितनी हड्डियां हो गई? 206। तो मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206। पर ये वयस्क अवस्था की बात हो रही है। जब बच्चा बोर्न बेबी होता है, जब पैदा होता है, तो बहुत सारी हड्डियां ऐसी होती है जो फ्यूज नहीं होती, जुड़ी नहीं होती हैं। तो उस समय जो बोर्न बेबी होता है उसके अंदर हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 300 होती है। एक बोर्न बेबी के अंदर हड्डियों की संख्या 300 होती है, पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है उसके अंदर बहुत सारी हड्डियां आपस में फ्यूज होकर कितनी बन जाती हैं? 206 हड्डियां हो जाती हैं। जैसे आप बैकबोन ले लो। बैकबोन जब हम लोग पैदा होते हैं तो हम लोगों के अंदर 33 वर्टिब्रेट होते हैं, यानी कशेरुकी की कितनी होती है? 33। पर अब हम लोगों की रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डियां हैं? 26 है, क्योंकि आपस में फ्यूज हो गई, जुड़ गई, चाहे सेक्रल हो चाहे कोकिक्स हो। तो हम लोग इस सब पे बहुत डीप में बात करने वाले हैं, 206 हड्डियों के बारे में समझने वाले हैं। इसके पहले आप पहले ये समझ लो कि हम लोग अक्षीय कंकाल तंत्र पे बात करेंगे। सबसे पहले इस पे सिर में बात करेंगे, और सिर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 29 होती हैं। फिर हम अक्षीय मतलब जो सेंटर में है,
दूसरा क्या होगा, वक्ष गुहा होगा, जिसको हम बोलते हैं चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी में आपको पता है 24 पसलियां और एक स्टर्नम, कितनी हड्डियों पे बात करेंगे, 25। इसके बाद रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी यानी कि बैकबोन, इसमें हम बात करेंगे 26 हड्डी। बचपन में 33 थी, पर अब कितनी है, 26। तो हम बात करने वाले हैं सिर के बारे में, वक्ष गुहा के बारे में और रीढ़ के बारे में। इन सब में हड्डियों की संख्या कितनी हो गई, तो इस सारों को ऐड करोगे तो कितनी आ जाएगी, 80 हड्डी आ जाएगी। तो हम लोग चलो पहले अच्छे कंकाल तंत्र पर बात करते हैं। मैं इसे मिटा दूं। अगर आपको ये चैनल लगता है कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अच्छा है, अच्छा कर रहा है, तो आप इसे शेयर करें जिससे और लोग लाभान्वित हों, और इसे आप लाइक करें जिससे हमारा मनोबल भी बढ़ सके। ठीक, चलो अच्छी कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करूं, अच्छी कंकाल तंत्र की, तो मैंने कहा सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे, सिर की करेंगे। सिर में कितनी हड्डियों की बात करेंगे, 29। तो जो सिर दिख रहा है तुम्हें, ये सिर दिख रहा है, इस सिर में जो ये ऊपरी हड्डी है जहां बाल हैं, इसको हम बोलते हैं क्रीनियम। क्या बोलते हैं, क्रीनियम। क्रीनियम नामक हड्डी से ही हमारे सिर को क्या मिलती है, सुरक्षा मिलती है। तो हड्डियों का काम ही पहला क्या हो गया, शरीर के जितने भी डिलीशियस ऑर्गन है, सॉफ्ट ऑर्गन है, इन सारे अंगों को सुरक्षा प्रदान करना, लोकोमोशन में मदद करना, चलने में मदद करना, हमारे शरीर का शेप साइज बनाना। तो इन सारे कामों को कौन क्रियान्वित करता है, तो स्केलेटल सिस्टम करता है। और जैसे मैंने कहा मस्तिष्क सबसे ज्यादा हमारे पूरे शरीर का सीपीओ है, और मस्तिष्क को सुरक्षा देने का काम कौन करता है, तो हमारी जो खोपड़ी है, खोपड़ी में जो बाल दिख रहे हैं, इसमें जो हड्डी है उसे बोलते हैं क्रीनियम। और इस क्रीनियम में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 8 होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, तो पहला तुम्हारा सबसे ऊपर देखो, ये फ्रंटल है, ये ऑक्सीपिटल है, ये पैराइटल है। यहाँ 2 हड्डियां होती हैं, एथेनाइड, ये फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, एथेनाइड, स्फेनाइड। तो कितनी हो गई, 8। देखो फ्रंटल, फ्रंटल कितनी होगी, 1 होगी। पीछे जाओ, ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल ये भी कितनी होगी, तो 1 होगी। अब ये 2 टेम्पोरल, टेम्पोरल कितनी है, 2। टेम्पोरल कितनी होंगे, 2 होंगे टेम्पोरल। पैराइटल, पैराइटल में यहां 2 हड्डियां हैं, पैराइटल, पैराइटल कितनी होंगी, 2 होंगी। और एथेनाइड और स्फेनाइड, ये 1-1, टोटल कितनी हो गई, 8। तो ये 8 हड्डियों का काम है मस्तिष्क को सुरक्षा देना, जिसको क्रीनियम बोलते हैं। चेहरे में कितनी हड्डियां हैं, तो चेहरे में होती हैं, फेस में तुम्हारे 14 हड्डियां होती हैं। कितनी, 14। सब तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, पर आपको ये याद होना चाहिए कि ईयर में कितनी हड्डियां होती हैं, 3 × 2 = 6। कान में 6 हड्डियां होती हैं, बट इट इज अ नॉट अ बोन, इट इज अ पिन्ना। हड्डी इसके नीचे है, यानी इसके अंदर है हड्डी। और कान में जो 3 हड्डियां हैं, इस कान में जो 3 हड्डियां हैं, एक है मैलस, दूसरी है इंकस, और तीसरी है स्टेपीज। और स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी। क्वेश्चन में पूछेगा, कई बार पूछा है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो आप बोलेंगे स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। एंड द मेन वर्क ऑफ ईयर, तो बैलेंसिंग आवर बॉडी। कान का मुख्य काम क्या है, तो हमारे शरीर का संतुलन बनाना है। दूसरा काम इसका क्या है, तो सुनना है, हेयरिंग करना है। ठीक, ये बात समझ गया। अब देखो इसके बाद क्या कहानी है, उस पर आपको ध्यान देना है। कान में कितनी हो गई, 3, इस कान में 3, उस कान में 6। और चेहरे में जो है वो कितनी है, तो चेहरे में मैंने बताया टोटल 14 है। इसमें जो जा बोन है, ये इट इज अ हार्डेस्ट बोन। सबसे कठोर हड्डी कौन सी है, कठोर हड्डी अगर आपसे पूछ ले कौन सी है, तो जा बोन, जिसको मैंडिबल भी बोलते हैं, जबड़े की हड्डी, इट इज द हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। एक पॉइंट और आपको लिखना है कि लोअर जा इज अ सिंगल मूवेबल बोन ऑफ आवर हेड। हमारे इस 29 हड्डियों में एक हड्डी जो गतिमान है, जिसमें मूवमेंट होता है, वो एक ही है। कौन सा, निचला जबड़ा।
इसमें आप मूवमेंट कर सकते हो और किसी हड्डी में मूवमेंट नहीं होगा। तो आपके चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं, जिसमें कान में 3 पाई जाती हैं। मैलस इनका स्टिपिस सबसे छोटी हड्डी है। सबसे कठोर हड्डी कौन है? तो जाबोन है। और इसके बाद अगर बात करूं, हेवाइड एक हड्डी होती है जो अंदर होती है, हेवाइड, HYOID, ये अंदर होती है। इसकी सबसे खास बात क्या है? इसकी सबसे खास बात यह है कि इंडिपेंडेंट है, किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी है, किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी है। तो ये हेवाइड की बात हो गई। अब अगर मैं आपको बात करूं कि क्या है, कितनी हड्डियां हैं, तो चलो हम थोड़ा सा हिसाब किताब बनाएं, देखें कितना हड्डियों पे चर्चा हुई। तो आपने देखा कि क्रीनियम में कितनी हड्डियां थी, तो आपने देखा 8, फेस में कितने देखे 14, और इसके बाद ईयर में कितने देखे, तो एक कान में 3, 2 कान में 6, और हेवाइड में कितनी हड्डी 1, टोटल कितनी हो गई 29। इस तरीके से हमने सिर के बारे में चर्चा कर ली। अब इसके बाद हम बात करने चल रहे हैं वक्ष गुहा के बारे में। इसके बाद हम बात करेंगे किसकी? वक्ष गुहा, जिसको हम चेस्ट कैविटी भी बोलते हैं। आपको पता है पसलियां कितनी होती हैं? 12 इधर 12 इधर। तो हम सबसे पहले किसकी बात कर लें? अगर रिब्स की, पसलियों की, पसलियां कितनी होती हैं? 24। और 24 में आपको ध्यान क्या देना है कि जो 7 जोड़ी हैं इनको ट्रू रिब्स बोलते हैं, 7 पसलियां। फिर दूसरी जो 3 जोड़ी नीचे की हैं इसे क्या बोलते हैं? असत्य पसलियां, 3 जोड़ी। और लास्ट की जो 2 जोड़ी हैं इसको हम क्या बोलते हैं? तैरती पसलियां। ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। तुमसे पूछेगा कि सत्य पसलियां हाउ मेनी ट्रू रिब्स, आप बोलेंगे 14 या 7 जोड़ी। असत्य पसलियां कितनी? 6 या 3 जोड़ी। और तैरती पसलियां फ्लोटिंग रिब्स कितनी? तो 2 दूनी 4 या 2 जोड़ी। और टोटल कितनी हो गई? 12 जोड़ी, यानी कि 24। तो पसलियां कितनी हो गई? 24। और सत्य, असत्य क्यों नाम है? सत्य जो है वो डायरेक्ट इस हड्डी से, जो हड्डी यहां देख रहे हो ये स्टर्नम है, जो डायरेक्ट हड्डी से जुड़ी है स्टर्नम, उसको बोलते हैं सत्य। जो कार्टिलेज की सहायता से जुड़ी है उनको बोलते हैं असत्य। और जो आगे जुड़ी ही नहीं है, सिर्फ पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है, उनको बोलते हैं तैरती पसलियां, जो ब्रीदिंग में मदद करती हैं, सांस लेने में मदद करती हैं। तो ये 24 हड्डियां हो गई। और बीच में कौन हो गया? तो 24 हड्डियां हो गई रिब्स, और प्लस 1 कौन हो गया? स्टर्नम। तो ये टोटल कितनी हो गई? 25। तुम्हारे चेस्ट कैविटी में कितनी हड्डियां हो गई? 25। 12 ये इधर पसली, 12 इधर, 24, और एक स्टर्नम, 25। अब बचा कौन? तो रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। और रीढ़ की हड्डी पे हम लोग चर्चा करते हैं। रीढ़ की हड्डी पे हम लोग चर्चा करते हैं। रीढ़ की हड्डी, मान लो ये बंदा है और ये इसकी रीढ़ की हड्डी है। आपको पता है रीढ़ की हड्डियां जब पैदा हुआ था तो कितना था? 33, पर अब कितनी हो गई? 26। तो इसमें हड्डियों में हड्डियां जो ये हैं छोटी छोटी, इनको इंग्लिश में वर्टिब्रेट बोलते हैं, सिंगल पीस को हिंदी में कशेरुकी बोलते हैं। पूरे को कंबाइंड रूप से इंग्लिश में वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं, हिंदी में इसको कशेरुकदंड बोलते हैं। इसी के अंदर हमारे दिमाग की सारी नसें गई हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। हमारा मस्तिष्क 2 जगह है, एक तो यहाँ है ही, और मस्तिष्क का सारा सर्किट इधर पीछे गया हुआ है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। वो इसी रीढ़ की हड्डी में सारी सर्किट गई है, इनको सुरक्षा देता है। तो ये बचपन में पैदा हुए तो 33 थी, अभी कितनी है? 26। अब इसमें क्या क्या है? जो 26 है उसमें देखा जाए कौन कौन है, तो सबसे पहले आती है सर्वाइकल। ये कितनी होती है? 7। ये गर्दन देख रहे हो, हर जितने भी मेमल्स हैं, सारी मेमल्स के गर्दन में सर्वाइकल में कितनी हड्डियां होती है? 7। जिसकी गर्दन सुराही जैसी लंबी हो, और या जिसकी गर्दन एकदम लगता है भगवान ने दी ही नहीं, ऐसे बैठी हो। चाहे जिराफ, टेरेस्ट्रियल सबसे बड़ा गर्दन रखने वाला मेमल्स, सबके सर्वाइकल में कितनी हड्डियां? 7 ही होंगी, चाहे गर्दन छोटी हो या बड़ी हो। सर्वाइकल 7। उसके बाद थ्रोसिक, थ्रोसिक कितनी होती है? 12। ये थ्रोसिक है।
ये जो 24 पसलियां हैं ये थोरोसिक से, जैसे 2 पसली यहां से निकली, पीछे जाके एक थोरोसिक से जुड़ जाएगी, ऐसे करके 24 पसलियां जाके 12 थोरोसिक से जुड़कर एक जाल बना रही हैं। तो थोरोसिक कितनी है? 12 जो पसलियों को जोड़ती हैं। इसके बाद लंबर, लंबर यहाँ जो कमर में गड्ढे जैसी संरचना है, यहाँ लंबर होती है जिसके दाएं बाएं साइड में किडनी पाई जाती है। कितनी होती है? 5। सैकरल, ये बचपन में 5 थी पर अब कितनी हो गई? यहाँ अगर बचपन में कितनी थी? 5, पर अब कितनी हो गई? 1। और सबसे नीचे की जो हड्डी इसको बोलते हैं कोकिक्स, अभी कितनी है? 1। ये बचपन में कितनी थी? 4। इधर 5 4 करके जोड़ोगे तो 33 आएगी। वैसे अब कितनी है? तो 26। तो सर्वाइकल कितनी? 7। थोरोसिक कितनी? 12। लंबर कितनी? 5। सैक्रल कितनी? 1। कोकिक्स कितनी? 1। इस तरीके से 26 हड्डियां हमारे रीढ़ में हैं। अब इन सारी हड्डियों का हम हिसाब बनाएं तो सिर में कितनी हो गई? 29। फेस में कितने हो गए? 14। और ईयर में कितने हो गए? 6। सॉरी अलग अलग क्यों कर रहा हूं? फेस सिर में कितनी हो गई? 29। और तुम्हारे रिब केज में कितने हो गए? तो 24 पसलियां और एक स्टर्नम। वक्षगुहा में कितने? ऑलरेडी मैं खोल चुका हूं सारा, फिर से खोलने की जरूरत नहीं है। वक्षगुहा में कितने? तो 25। और रीढ़ में कितनी? 26। जोड़ लिया, कितना हो गए? 80। तो ये 80 तुम्हारे अच्छे कंकाल का पूरा पूरा सिस्टम क्लियर हो गया। अब एक सेकंड में मैं बहुत तेजी से रिवीजन करा रहा हूं, ध्यान दें। सबसे ऊपरी हड्डी जो मस्तिष्क की सुरक्षा दे रहा है, इसका नाम क्या है? क्रीनियम। क्रीनियम में कितनी हड्डी? 8। फ्रंटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, पैराइटल, एथेनाइड, स्फेनाइड, ये 8 हड्डियां हैं। फ्रंटल 1, ऑक्सीपिटल 1, पैराइटल 2, टेम्पोरल 2, पैराइटल 2, एथेनाइड, स्फेनाइड 1 इस तरीके से 8 हड्डियां हो गई। किसमें? क्रीनियम में। चेहरे में कितनी हड्डी? तो 14 हड्डी। इसमें जो लोअर जा है ये सिंगल मूवेबल बोन है, यानी पूरे सिर में एक हड्डी जो चल सकती है, निचला जबड़ा है और कोई नहीं चल सकती। और हार्डेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी इज मैंडिबल, इसको मैंडिबल भी बोलते हैं, चाहे जाबोन बोल दो। ये सबसे कठोर हड्डी है। कान में कितनी हड्डियां? तो एक कान में 3, 2 कान में 6, जिसमें मैलस इनका स्टेपीज। स्टेपीज इज द स्मॉलेस्ट बोन ऑफ आवर बॉडी। स्टेपीज हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है, जिसका मुख्य काम बैलेंस बनाना, द्वितीय काम सुनना होता है। इट इज नॉट अ बोन, इट इज अ पिन्ना। तो ये आप समझ गए। अब दूसरी चीज, ये सिर में कितनी हड्डी? एक हड्डी अंदर की तरफ जो किसी भी हड्डी से नहीं जुड़ी होती, हैवाइट। इस तरीके से आपने देखा 29 हड्डियां सिर में हो गई। सीने में हमारे 12 पसली इधर, 12 इधर, 24, और एक बीच वाली जिससे जुड़ी है वो 25। सत पसलियां कितनी? 7 जोड़ी या 14? असत पसलियां 3 जोड़ी या 6? और तैरती पसलियां कितनी? 2 जोड़ी या 4? इस तरीके से 24 पसलियां हो गई। और जिस बीच वाली हड्डी से कनेक्ट है इनको बोलते हैं स्टर्नम। टोटल हो गई 25। पीछे रीढ़ की हड्डियां कितनी? 26। सर्वाइकल कितनी? 7। थोरोसिक कितनी? 12। लंबर कितनी? 5। सैक्रल कितनी? 1। कोकिक्स कितनी? 1। इस तरीके से सारी हड्डियों को हमने जब एक ऐड किया तो हड्डियों की संख्या अच्छे कंकाल तंत्र में कितनी आ गई? 80। अब निरक्षीय कंकाल तंत्र की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा, निरक्षीय कंकाल तंत्र में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो देखो, निरक्षीय कंकाल तंत्र में आपको कुछ करना नहीं है। हम लोग क्या पढ़ेंगे? जो अब अच्छे से बाहर की तरफ गई है उसे हम निरक्षीय में पढ़ेंगे। तो निरक्षीय में सबसे पहले क्या आ गया? मान लो ये आदमी हो गया, इसके हमने अच्छे पढ़ लिया। अब इसमें क्या पढ़ेंगे? हाथ पढ़ेंगे। हाथ में पहले आपको पता है यहाँ एक हड्डी है, फिर 2 है, एक कलाई है, ये उसका क्या है? ये वाला पार्ट गदौरी है और इसमें उंगलियां हैं। ये कितना है? इसको बोलते हैं ह्यूमरस। ह्यूमरस इसको क्या बोलते हैं? रेडियस। इसे क्या बोलते हैं? अल्ना। ये जो कलाई है ना, इसमें 8 हड्डियां हैं, इसको क्या बोलते हैं? कार्पल। ये जो गदौरी देख रहे हो इसे क्या बोलते हैं? मेटाकार्पल। और एक उंगली में देखो तुम्हारे कितनी हड्डियां हैं? चेक करना, 3 है। एक उंगली में 3, तो 2 3 4 में कितनी? 12। और अंगूठे में से 2 है, 14। ये जो 14 हड्डियां हमारे उंगलियों में, इनको बोलते हैं फेलेंजिस। बस अब आपको कुछ करना नहीं। ह्यूमरस कितनी बताओ जरा? ह्यूमरस कितनी? 1। रेडियस कितनी? 1। अल्ना कितनी? 1। कार्पल कितनी?
कलाई में 8 हड्डियां होती हैं, मेटाकार्पल में कितनी? 5, और फेलेंजिस में कितनी? एक उंगली में 3, तो 4 उंगली में 12 और अंगूठे में 2, 14। इन सब को अगर जोड़ लोगे तो कितनी आ जाएगी? 30। एक हाथ में 30 हड्डी, तो गब्बर के एक हाथ की 2, तो हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 60। हाथ में कितनी हड्डियां हो गई? 60। अब चलो पैर की बात कर लेते हैं। आप इसको अपनी इच्छा अनुसार स्पीड मन कहे कम कर लेना, मन कहे तेज कर लेना। मैं सोचता हूं कि तुम्हें ज्यादा लंबा वीडियो ना हो, जिससे आप बोर ना हो, और मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूं। अभी आपका रेलवे का पेपर है, बहुत सारे पेपर लगे हुए हैं। साइंस में बायो पोर्शन सबसे ज्यादा आता है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस आप मनुष्य हैं तो आपको अपने शरीर के बारे में जानकारी होना चाहिए, जिससे आपको कभी किसी को या जानकारी वाले को दिक्कत हो तो आप समझ पाए कौन से सिम्टम्स हैं, इससे क्या दिक्कतें होती हैं और क्या क्या कहानियां हो सकती हैं। अब देखो बात कर ले पैर की। तो अगर मैंने बताया लड्डू लाल का ये हाथ क्लियर हो चुका, ये पेट हो गया इसका, तो बचा क्या? पैर। तो पैर में ये जो हड्डी दिख रही, ये सबसे बड़ी हड्डी जो दिख रही है क्या है? फीमर। ये क्या है? लॉन्गेस्ट बोन है, शरीर की सबसे लंबी एंड सेकंड हार्डेस्ट बोन इज अ फीमर। अब यहाँ कार्पल मेटाकार्पल आपने हाथ में पढ़ा था, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, और यहाँ आप जो पढ़ने चल रहे हैं, एक हो गया टीबिया और दूसरा हो गया फेबुला। हाथ में आपने क्या पढ़ा? ह्यूमरस रेडियस अल्ना कार्पल मेटाकार्पल फेलेंजिस। यहाँ आप पढ़ने रहे फीमर टीबिया फेबुला, और ये जो यहाँ गदौरी है, यहाँ आप क्या पढ़ते थे? कार्पल। यहाँ पढ़ेंगे टार्सल, और यहाँ जो पैर की ये गदौरी है, ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलेंगे मेटाटार्सल। और इसमें भी उंगलियां हैं जैसे हाथ में है, और सेम उंगलियों में उतनी ही हड्डियां हैं, जिसको हम क्या बोलेंगे? फेलेंजिस। दिख रहा है? तो अब चलो इसको भी देखें। फीमर कितनी? 1। टीबिया कितनी? 1। फेबुला कितनी? 1। टार्सल कितनी? टार्सल कितनी? वहां देखो इसमें 8 थी, लेकिन इसमें एड़ी नहीं था। पैर में एक एड़ी में खसक जाती है तो 7, एक घट गई तो कितनी हो गई? 7। और मेटाटार्सल में एक बढ़ गया तो मेटाटार्सल कितनी हो जाएगी? टार्सल कितनी हो गई? 5 के बजाय 6। और फेलेंजिस जितना हाथ में उतना पैर में भी कितनी? 14। सब जोड़ोगे तो पैर में कितनी हड्डियां आ गई? 30। एक पैर में 30 तो दो पैर में कितने? 60। टोटल कितने हो गए? 120। तो अब जहां जो देखो अच्छिए में हम लोगों ने जोड़ा कितना? 80। हाथ में कितने? 30 गुना 60। हाथ में कितने? 60। पैर में कितने? 60। टोटल कितने हो गए? 200। 6 हड्डियां बच रही हैं, बताओ कौन सी बची? कमेंट करके बताओ। तो एक तुम्हारी ब्यूटी बोन हो गई, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हो। तो कॉलर बोन रह गई तुम्हारी। कॉलर बोन कितनी होती है? ये ब्यूटी बोन जो जिसका दिखता है उसको बोलते हैं बहुत सुंदर दिख रहा है। कॉलर बोन कितनी? 2। अंश मेखला, जिसको आप बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल, अंश मेखला, ये भी कितनी? 2। ये जो पीछे यहाँ उभरा भाग होता है, और नीचे थाई, मतलब ये जो जिसपे जींस अटकती है ना, पीछे का कोल्हू, तो इसे क्या बोलेंगे? श्रोण मेखला। श्रोणी मेखला, जिसको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल, ये भी कितना? 2। टोटल हड्डियों की संख्या कितनी हो गई? 206। ये तुम्हारी टोटल हड्डियां हो गई 2 मिनट में। मसल्स में आपको कुछ पढ़ना नहीं है, मैं बता दूं। मसल्स मनुष्य के अंदर 639 होते हैं। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मसल डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, एक रेड मसल्स, एक व्हाइट मसल्स। रेड मसल जिसके अंदर होता है वो थकते नहीं है, और व्हाइट मसल जल्दी थक जाता है क्योंकि उसके अंदर लैक्टिक एसिड बनता है। हम लोगों के अंदर व्हाइट मसल्स है,
इसलिए अगर हम ज्यादा काम करेंगे तो व्हाइट मसल जो होगा उसके अंदर क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड बनेगा, फिर हमारा हाथ पैर क्या होगा, दर्द करने लगा, हम थक जाएंगे। रेड मसल्स की वजह से थकान नहीं आती, इसलिए हम लोगों के अंदर रेड मसल्स कम होता है, घोड़े के अंदर रेड मसल ज्यादा होता है। जिस एनिमल के अंदर रेड मसल्स ज्यादा होगा उसके अंदर एक प्रोटीन पाई जाएगी उस रेड मसल्स में, जिसका नाम है मायोग्लोबिन। आपसे पूछ लेगा रेड मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो मायोग्लोबिन, और इसके कारण उसमें थकान नहीं आती। और मसल्स के बारे में आपको कुछ जानना नहीं, नंबर्स कितने होंगे, 639, 639 मांसपेशियां आपसे पूछेगा कितना होगा, आप बता देंगे 639, और इसके फंक्शन के आधार पर इसको 3 भागों में बांट देंगे, जिसको हम बोलते हैं वॉलेंट्री, नॉन वॉलेंट्री एंड कार्डियक। ऐच्छिक या रेखित, ऐच्छिक या रेखित, अनैच्छिक दूसरा या रेखित, और तीसरा हृदय। हृदय मांसपेशियां हृदय में पाई जाती है, और ये भी कैसी होती है, तो अनैच्छिक या अरेखित होती है। रेखित जो तुम्हारी इच्छा अनुसार काम करे, जैसे हाथ हो गया, मैंने कहा इधर आ जाओ, इधर आ गया, मैंने कहा राम बोलो तो राम बोल रहे हैं मुंह, तो जहां तुम्हारे इच्छा के अनुसार काम हो सब रेखित या ऐच्छिक। जो तुम्हारी इच्छा अनुसार ना हो, जैसे खाना खा लो कह दो आज खाना पचने नहीं देंगे, पानी पी लो कह दो यूरिन नहीं बनने देंगे, तो गर्भाशय, मूत्राशय, पित्राशय, जो तुम्हारी इच्छा अनुसार काम नहीं होता, वहां सब कौन सी मसल्स हैं, वहां सब अनैच्छिक है। टोटल मसल्स कितनी हो गई, 639 हो गई। कुछ है ही नहीं यार चैप्टर में। इसके बाद जाके देखना ऑस्टियोलॉजी, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ज्वाइंट क्या होते हैं तो आपको कुछ ध्यान ही नहीं देना, जो वन साइडेड, जैसे उंगली एक साइडेड हो रहा है, हाथ एक साइडेड, पैर एक साइडेड, इस सबको हिंग ज्वाइंट बोलते हैं, जो वन साइडेड फोल्ड हो। गर्दन देख रहे हो, ये 180 डिग्री घूम रहा है, इसको पाइवोट ज्वाइंट बोलते हैं। हाथ और पैर की कलाई में इसको ग्लाइडिंग ज्वाइंट बोलते हैं। और हाथ जहां 360 डिग्री बना सकते हो, यहां एक कूला, इसको बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। बस खत्म, इसी में सारी हड्डियां खत्म। आपको इस चैप्टर में कोई भी दिक्कत हो, अब जाके आप सारा क्वेश्चन करिएगा, इसके एमसीक्यू भी करा देंगे सभी को। जय भारतम, जय श्री राम, हर हर महादेव।